खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में विद्युत कर्मचारियों ने प्राइवेटकरण को लेकर जमकर किया हल्ला बोल। आपको बताते चले, पूरा मामला मैनपुरी जनपद का है, जहां पर विद्युत कर्मचारियों के द्वारा आज 72 घंटे की हड़ताल रखी गई, जिसमें सरकार की तरफ से हो रहे प्राइवेटकरण को लेकर कर्मचारियों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि प्राइवेटकरण आने से आम जनता का उत्पीड़न शुरू होना हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियां आम जनता को लूटने का काम करेंगी। वहीं कहा कि हम लोग यह चीज नहीं होने देंगे, जनपद मैनपुरी में तो बिल्कुल नहीं। एक तरफ सरकार लगातार विद्युत विभाग को घाटे में बता रही है, वहीं हम लोग लगातार सरकार का अच्छा काम करके सरकार के लोग ही हमें सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे कि आम जनता का उत्पीड़न शुरू होना हो जाएगा और काफी बड़ा नुकसान होगा, जिसको लेकर विद्युत कर्मियों ने जमकर नारे लगाए और काम बहिष्कार करने की भी बात की है। मेरा नाम अनूप कुमार है। अनूप जी, लगातार आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं इनको लेकर बैठे हुए? सर, सबसे हमारी प्रमुख और मेन मांग ये है कि जो ऊर्जा प्रबंधन है लगातार सरकार को गुमराह कर रहा है और मतलब गलत आंकड़े पेश करके सरकार के सामने हमारे ऊर्जा विभाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये घाटे में जा रहा है। ये बात हम लोग सभी भली भांति जानते हैं कि अगर हमने किसी को रुपया दिया है तो वो रुपया हमने छोड़ नहीं दिया है, वो रुपया हमारा ही और हम उससे वापस लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारा रुपया अगर उपभोक्ताओं के ऊपर बकाया है तो उसको ये घाटे में शो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कितने का घाटा हो गया, जबकि वो रुपया हमारा अभी भी बरकरार है और ना ही सरकार ने उस रुपये को माफ कर दिया है। तो इस तरह से गलत आंकड़े पेश करके हमारा ऊर्जा प्रबंधन सरकार को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है और निजीकरण की तरफ झोंकने की कोशिश कर रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हमारे संविदा भाई जो हैं उनकी कई तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको छटनी किया जा रहा है। जो हमारे एसएसओ सहायक के पद थे उनको समाप्त किया जा रहा है। अगर ये 8,000 10,000 वाली सर्विस करने वाला बंदा जो कई वर्षों से सर्विस कर रहे हैं, एकदम से एक झटके से उन्हें बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की रोजी रोटी का सवाल है। और हम लोग इसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि ये ऊर्जा विभाग जो प्रबंधन आपको गलत आंकड़े पेश कर रहा है, इसके ऊपर आप कार्रवाई करें और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। कर्मचारियों का तो सबसे पहले मेन नुकसान जो है वो हमारे क्षेत्र के या हमारे जो पब्लिक है उसका सबसे बड़ा लॉस होने वाला है। जहां भी ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण किया गया वहां पे बिजली की दरें बहुत ज्यादा हाई फाई रेटों में बढ़ाई दी गई है, लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता किसान बाहुल्य है और किसान पे डिपेंड है। हमारे किसान भाई हैं जो कम आमदनी में अपनी बिजली का उपभोग करते हैं, तो उनको इतनी महंगी बिजली अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं लाइन टेन युग में ले जाने का कार्य हमारी सरकार और हमारा प्रबंधन कर रहा है। आगे मांगे नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हमारा अभी जो संविदा कर्मियों का बहिष्कार है वो 72 घंटे का चल रहा है। इसके बाद हमने अपने प्रबंधन को एक कार्य बहिष्कार के लिए जो हमारा अभी चल रहा है 2 से 5 का चल रहा है, उसके बाद 29 तारीख से हम लोग कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं, संपूर्ण कार्य बहिष्कार। इसमें कितना लॉस होगा सरकार का लॉस? तो लोग निश्चितकालीन उसको धरने पर जाते हैं तो क्या लॉस होने वाला है? नहीं, सरकार का लॉस तो होगा ही। हमारा अभी तक हम किसी को भी परेशान करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों के घरों में उजाला करने वाले लोग हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी पब्लिक के बीच में, पब्लिक के घरों पे अंधेरा रहे। कहीं ना कहीं जब हमारे ही घर के चूल्हे बुझ जाएंगे तो हम लोगों की मजबूरी है इस तरीके के आंदोलन करने के लिए। हम इस आंदोलन को, मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं जनपद अध्यक्ष हूँ राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का। लगातार आप लोग धरने पे हैं, क्या मांगे हैं जिस बात को लेकर धरने? सबसे मेन मांग तो हमारी ये है कि जो सरकार गलत आंकड़े पेश करके निजीकरण करना चाह रही है, हम सभी लोगों के जो परिवार है उसके मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है, ये गलत कर रही है। जबकि हम सभी लोग, जब से नई जनरेशन आई हमारे उत्तर प्रदेश में, जो नई भर्ती होकर आई है 2005 के बाद में जितनी भी भर्तियां होकर आई हैं, वो सभी लोग लगन से काम कर रहे हैं और पहले से बेटर स्थिति में हम लोग राजस्व वसूली कर रहे हैं। इधर एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि हम लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दे रही है अच्छे काम करने के लिए, और इधर ये भी कह रही है कि तुम नाकारा भी हो। तो एक साथ
एक ही व्यक्ति दो तरीके के उसमें कैसे तोला जा रहा है? भाई इधर नाकारा भी बता रहे हो, इधर प्रशस्ति पत्र भी बांट रहे हो। ये प्रशस्ति पत्र किस लिए बांट रहे हो? दूसरी बात, आंकड़े जो हम पेश कर रहे हैं उसमें 9,200 समथिंग का करोड़ का घाटा दिखा रहे हैं और सरकार को हम 25 करोड़ से ऊपर का घाटा बता रहे हैं। तो ये घाटा मतलब बदल क्यों रहे हैं? भाई जो एक्चुअल डाटा है उसके साथ बात करें ना। भाई हमारे जो केंद्र कांडी के जो सदस्य हैं जो लखनऊ में हैं, वो सभी लोग उनसे बातचीत करते हैं, उनको सही तरीके से संतुष्ट भी नहीं कर पा रहे। उनको कह रहे हैं कि 46,000 करोड़ केंद्र सरकार ने इस सिस्टम को सुदृढ़ीकरण में लगा दिया। तो सुदृढ़ीकरण लगाने पर अब हम बेटर स्थिति में है, तो हम बेचने की स्थिति आ कहाँ रही है? तो आपको क्या नुकसान हुआ जी बताइए। हम लोगों का ये नुकसान होगा कि हम लोगों के हक जो है हमारे जो है मारे जाएंगे। बिजली जनता की जो हम जनता के लिए जनहित में जो कार्य कर रहे हैं वो जनता के लिए महंगी बिजली देंगे, जबकि समय पर जिन छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे बिल नहीं मुहैया करा पा रही है सरकार, ऐसी एजेंसियों को नियुक्त कर रही है जो कि समय पर बिजली के बिल भी नहीं दे पा रही, बिल नहीं बना पा रही। जो भी आदमी प्राइवेट एजेंसी आती है वो उसको खा पी के चली जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लोगों को ही, जब हमारा बोर्ड हुआ करता था तब इतना घाटा नहीं होता था कभी, जबकि तब इतने संसाधन भी नहीं थे। आज तो सरकार ने जब अपने आप को इसके ऊर्जा सेक्टर के साथ इन्वॉल्व कर रखा है तो सुदृढ़ीकरण में भी बहुत सारा पैसा लगा दिया है। तो अब मैं नहीं समझता कि वो निजीकरण की आवश्यकता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम इस प्रदेश में निजीकरण नहीं होना चाहिए, जिससे आम जनता को भी हानि हो रही, जबकि सरकार भी और सभी लोग जो है जनता जनहित में कार्य कर रहे हैं। और हमारी ये सेवा जो है आवश्यक सेवाओं में आता है हमारा विभाग, और हम 24 घंटे इसमें कार्य करते हैं। हमारा संविदा कर्मी मैनपुरी जनपद में 3 लाख से ऊपर की जनसंख्या है, कंज्यूमर है, हमारे उपभोक्ता हैं, उनके बीच में 896 लोग कार्य कर रहे हैं। कैसे संभव है? ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं कहा जा सकता उसे, उससे भी कम रेशियो में हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? एक फीडर पे मानक के हिसाब से जो सरकार के जो मानक है उसके तहत भी हमारे पास कर्मचारी नहीं है, सामान नहीं समय पे मिल पा रहा है। अब क्या समस्याएं आ रही हैं? अब समस्या तो यही आ रही है कि हमारा पहली बात तो निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण क्यों कर रहे हैं? जब अच्छी स्थिति में हम ढेर सारा पैसा लगा दिया है तो अब इसका नुकसान हम क्यों कर रहे हैं? हमारी करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है जो सरकार की संपत्ति है, जिसको हम प्राइवेट औने पौने दामों में दे रहे हैं, तो गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। पहले से बेटर स्थिति में हम राजस्व वसूली भी कर रहे हैं, टारगेट भी पूरे करने की कोशिश की जा रही है, और टारगेट कहीं कहीं तो टारगेट पूरे हम लोगों ने वसूल करके दिए हैं। उसके लिए प्रशस्ति पत्र भी बांटा गया है माननीय प्रबंध निदेशक द्वारा। तो हमने नहीं लगता कि मतलब निजीकरण होना चाहिए। हर